नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे राजस्थान की जीके की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हम राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कल्चर पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हमने 1857 की क्रांति और एक ही किसान आंदोलन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक ही राजस्थान के एकीकरण की हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। 5 क्लास में हमने 5 चरण कंप्लीट कर लिए। आज हमारे राजस्थान के एकीकरण की 6ठी क्लास है और आज 6ठी क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 6ठे और 7वें चरण को भी कंप्लीट कर लें। अब तक हमने राजस्थान के एकीकरण में 5 क्लासेस में 5 चरण पूरे करें। 5वें चरण में जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, कुछ नए प्रश्न हैं, उनको भी हमने सम्मिलित किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बिना देरी के शुरू करें राजस्थान का छठा चरण। छठे चरण में क्या हुआ, किस तरह से राजस्थान में कुछ और रियासत मिली, उसके हम बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनके प्रश्नों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। राजस्थान का एकीकरण हमारा आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिरोही को राजपूताना से गुजरात प्रांत में कब मिलाया गया? सर्वप्रथम सिरोही को राजपूताना से गुजरात प्रांत में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1948, 5 जनवरी 1949, 1 फरवरी 1948 या 1 नवंबर 1956। तो देखो दोस्तों, सिरोही, अब तक मैंने आपको संयुक्त वहद राजस्थान 5वां चरण अपना कहता संयुक्त वहद राजस्थान था। उसमें क्या हुआ था, 18 रियासतें हमारी कंप्लीट हो गई थी। कितनी? 18 रियासतें हमारी कंप्लीट हो गई थी। 18 रियासतें कंप्लीट होने के बाद अब एक रियासत बची 19, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। अब एक ही रियासत बची। कौन सी रियासत बची? सिरोही। सिरोही हमारी बची थी रियासत। अब सिरोही को प्रश्न को लेके, राजस्थान में मिलाने के प्रश्न को लेके बड़ा विवाद था। सिरोही कहाँ है? गुजरात के पास में। कहाँ है? ये हमारा राजस्थान है, यहाँ सिरोही है। ये थोड़ा सिरोही का एरिया है ना। ये सिरोही है। सिरोही कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास पड़ता है। सिरोही कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास पड़ता है। गुजराती बोलते हैं सिरोही को हमको दो, क्योंकि उस वक्त एकीकरण तो पूरे भारत का ही चल रहा था ना। राजस्थान, गुजरात वाले बोलते हैं सिरोही हमें दो और राजस्थान वाले बोलते हैं सिरोही हमें दो। गुजरात वालों का तर्क ये था कि भाई सिरोही में गुजराती ज़्यादा है, वहाँ पे धंधा गुजरातियों का ज़्यादा है, तो ये हमारे पास ही रहना चाहिए। राजस्थान वालों का तर्क ये था कि 300 सालों का इतिहास सिरोही शुरू से राजस्थान में रहा है। यहाँ पे राजा महाराजों के जो घर हैं वो सिरोही में बने हुए हैं, क्योंकि ग्रीष्म में, गर्मी में छुट्टियां बिताने जाते हैं। और राजस्थान के पास केवल एक हिल स्टेशन है सिरोही में, आबू। तो राजस्थान वालों का कहना भी सही था और शुरू से राजस्थान में ही। तो अब इस प्रश्न को लेकर रियासत विभाग बड़ा ही परेशान हो गया। अंत में जाके क्या किया रियासत विभाग ने? 1 फरवरी 1948 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 1 फरवरी 1948। 1 फरवरी 1948 की बात है। इस दिन क्या करा रियासती विभाग ने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही को कहाँ मिला दिया? सिरोही पहले कहाँ था? राजस्थान में। सिरोही को कहाँ दे दिया दोस्तों? गुजरात प्रांत। किसको दे दिया? गुजरात प्रांत को। सिरोही को किसको दे दिया? गुजरात प्रांत को। तो सिरोही का राजपूताना से सर्वप्रथम गुजरात एजेंसी में, गुजरात प्रांत में कब मिलाया गया? 1 फरवरी 1948 को। कब मिलाया दोस्तों? 1 फरवरी 1948 को। प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम सिरोही को राजपूताना से गुजरात प्रांत में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1948 को? नहीं, 1 नवंबर 1948 को कुछ नहीं हुआ। 1 फरवरी 1948 को, बिल्कुल 1 फरवरी 1948 को मिलाया गया। 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1949 में क्या हुआ था दोस्तों? सिरोही को मुंबई प्रांत में मिलाया गया। कहाँ मिलाया गया था? सिरोही को मुंबई प्रांत। इसके अपन बात करेंगे। और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को तो पूरा खेल ही खत्म हो गया था। वो अपन 7वें चरण में इसकी बात करेंगे। तो सिरोही को राजस्थान में से, राजपूताना से सर्वप्रथम गुजरात प्रांत में कब मिलाया गया दोस्तों? 1 फरवरी 1948 को मिलाया गया। चले, अब 1 फरवरी 1948 को मिला दिया तो इस पे क्या हुआ दोस्तों? जो हीरालाल शास्त्री थे, संयुक्त वृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री थे। किसने? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने इस डिसीजन के बाद, हीरालाल शास्त्री ने ये जो निर्णय आया, शास्त्री ने किसे पत्र लिखा? पटेल को। सरदार पटेल को क्या लिखा दोस्तों? पत्र लिखा। हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को पत्र लिख के बोला कि सिरोही को राजस्थान में मिलाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1 फरवरी 1948 को सिरोही को राजस्थान से गुजरात में मिलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, यहां तक आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, सरदार पटेल ने कब सिरोही का शासन भारत सरकार को सौंपा? सरदार पटेल ने सिरोही का शासन भारत सरकार को कब सौंपा? अब सिरोही में मिला दिया। सिरोही को कहाँ? गुजरात में मिला दिया। अब गुजरात में सिरोही को मिलाने के बाद क्या हुआ? आंदोलन बड़े तेज हो गए।
वहाँ पे राजस्थान की जनता ने आंदोलन कर दिया। राजस्थान की जनता में आंदोलन करने वाले जो मुख्य लोग थे वो क्या थे? गोकुल भाई भट्ट। माफ करना, कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही से संबंध रखते थे और यहाँ इनका गांव था हथला गांव। कौन सा दोस्तों? हथला गांव। इनका गांव हथला था। और एक था बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ये क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। हम आगे बात करेंगे बलवंत सिंह मेहता। तो इन दोनों लोगों ने बड़े ही आंदोलन चलाया कि नहीं, सिरोही को राजस्थान में मिलाया जाए। सिरोही को कहाँ मिलाया जाए दोस्तों? राजस्थान में मिलाया जाए। और जब सिरोही को राजस्थान में मिलाने की बात आई, इन दोनों ने आंदोलन किए। तो अब जब आंदोलन किए तो गोकुल भाई भट्ट ने क्या बोला? सरदार पटेल ने रियासती विभाग को गोकुल भाई भट्ट नहीं चाहते थे कि सिरोही कहीं और जाए, सिरोही राजस्थान में रहे। गोकुल भाई भट्ट बहुत तीव्र इच्छा थी कि सिरोही राजस्थान में रहे। तो गोकुल भाई भट्ट ने रियासती विभाग को सजेशन दिए, अपना मशवरा ये दिया कि इन्होंने बोला कि भाई तुम जो सिरोही को कहीं मत दो, भारत सरकार को दे दो। किसको दे दो? भारत सरकार को सौंप दो। इसका जो वो है ना, भारत सरकार को दे दो। भारत सरकार को इसका प्रशासन दे दो। भारत सरकार को प्रशासन सौंप दो। किसका? सिरोही का। भारत सरकार को इसका प्रशासन सौंप दो, सिरोही का। ठीक है, ये दे दिया भाई। किसके कहने पे? गोकुल भाई भट्ट ने ये सजेशन दिया। और ये सजेशन सरदार पटेल ने मान भी लिया। सरदार पटेल ने क्या करा कि यार सिरोही को मेरे माथे ना रखूं, मैं भारत सरकार को दे दूं। भारत सरकार चाहेगी जो करेगी, तो क्या मेरे ऊपर से बला टल जाएगी, क्योंकि सिरोही का निर्णय लेना बड़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो सरदार पटेल ने क्या करा? 8 नवंबर 1948 क्या करा? 8 नवंबर 1948 क्या करा? 8 नवंबर 1948 8 नवंबर 1948 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया? भारत सरकार को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन, ये इस तरह के जो प्रश्न है ना, ये आपके अधीनस्थ बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड में बहुत अंदर से पूछता है और बहुत डेटाबेस क्वेश्चन पूछता है। तो 8 नवंबर 1948 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया? रियासती विभाग ने या सरदार पटेल जी ने किसको सौंप दिया? भारत सरकार को सौंप दिया। किसके कहने पे? गोकुल भाई भट्ट के कहने पे। वो क्यों सौंपा? क्योंकि भाई उन्हें लगा कि भारत सरकार इसका ज़्यादा अच्छे से निर्णय करेगी। अब गुजरात की जनता भी चाहती है सिरोही उधर जाए, राजस्थान की जनता भी चाहती है, आंदोलन भी चल रहे हैं, तो किसी एक तरफ होने में क्या नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने भारत सरकार को सौंप दिया। भारत सरकार जो निर्णय लेगी वो ही सर्वोपरि होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 नवंबर 1948 को, कब? 8 नवंबर 1948 को। कब दोस्तों? 8 नवंबर 1948 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया गया? भारत सरकार को सौंप दिया। तो प्रश्न क्या है अपना प्रश्न भी यही है कि सरदार पटेल ने सिरोही का शासन भारत सरकार को कब सौंपा? 1 नवंबर 1948? नहीं। 1 नवंबर 1948? नहीं। 1 फरवरी 1948? नहीं। 5 जनवरी 1949? नहीं। 8 नवंबर 1948 कब सौंपा दोस्तों? 8 नवंबर 1948 को सौंपा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चौथा जाएगा। 8 नवंबर 1948 को सिरोही का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। किसने? सरदार पटेल ने या रियासती विभाग ने। चलिए तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सिरोही को गुजरात या राजस्थान में विलय पर सहमति नहीं बनने पर गोकुल भाई भट्ट की सलाह पर सरदार पटेल ने 8 नवंबर 1948 को सिरोही की रोजेंसिको से समझौता करके इसका प्रशासन प्रबंध भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन बंबई सरकार को सौंप दिया। आगे देखेंगे, इस बात करें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? ठीक है, अब देखो 1 फरवरी 1948 हो गया। ये तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 फरवरी 1948 को क्या हुआ? गुजरात ने मिलाया। फिर 8 नवंबर 1948 को क्या हुआ? इन्होंने भारत सरकार को दे दिया। अब भारत सरकार को निर्णय करना था। किसको निर्णय करना था? भारत सरकार को डिसीजन लेना था कि भाई सिरोही को कहाँ भेजें, गुजरात में भेजें या कहाँ? गुजरात में भेजें या राजस्थान में दे दें। तो भारत सरकार ने दोनों को ही नहीं दिया। भारत सरकार ने क्या करा? 5 जनवरी 1949 की बात है। 5 जनवरी 1949 इस सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया? बम्बई सरकार को। बम्बई प्रांत को दे दिया। बम्बई प्रांत को, बिल्कुल ही अलग, ना गुजरात और ना राजस्थान। किसको दे दिया? बम्बई प्रांत को। कब दिया? 5 जनवरी 1949 को। कब दे दिया? 5 जनवरी 1949 को दे दिया। कब दे दिया दोस्तों? 5 जनवरी 1949 को दे दिया। अब जब 5 जनवरी 1949 को
उन्होंने दे दिया क्या, अब सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार को दे दिया, तो राजस्थान में आंदोलन तेज हो गए। वही गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, बहुत ही ज़्यादा आंदोलन किए। और ये आंदोलन इतने फैल गए कि नेहरू जी को पत्र लिखना पड़ा, किसको, सरदार पटेल जी को, नेहरू जी को, नेहरू जी ने पटेल जी को पत्र लिखा, पटेल जी को पत्र लिखा। पहले किसने लिखा, हीरालाल शास्त्री ने, फिर किसने लिखा, सरदार पटेल ने। और पटेल को पत्र लिख के बोला कि भाई मुझे बहुत सारे सवाल इसी के संबंध में पूछे जा रहे हैं कि जो 300 सालों से राजस्थान का हिस्सा रहा है उसको आप ऐसे कैसे गुजरात या मुंबई प्रांत में दे सकते हैं। ये राजस्थान की धरोहर है, राजस्थान का कल्चर इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप इसे राजस्थान को सौंपो। तो सरदार पटेल को इस पर जवाब देने को कहा गया, सरदार पटेल को इस पर जवाब देने को कहा गया। और सरदार पटेल को जवाब देने को कहा गया तो सरदार पटेल ने क्या करा, जनवरी 1950, ये बात है जनवरी 1950 की, जनवरी 1950, जनवरी 1950 को सिरोही को 2 भाग कर दिए, सिरोही के 2 भाग कर दिए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जनवरी 1950 में जैसे ये सिरोही है, अब सिरोही को 2 पार्ट कर दिए, एक तो कर दिया आबू, एक तो सिरोही, है ना, और दूसरा कर दिया, दूसरे में क्या कर दिया दोस्तों, आबू और देलवाड़ा तहसील। आबू पर्वत आ गया और देलवाड़ा तहसील, और देलवाड़ा तहसील में कितने गांव आते थे दोस्तों, 89 गांव आते थे। कितने गांव आते थे, 89 गांव किस में आते थे, देलवाड़ा तहसील में आते थे। तो आबू और देलवाड़ा कर दिया, क्या कर दिया, आबू और देलवाड़ा कर दिया, 2 भाग कर दिए जनवरी 1950 में। और नेहरू जी ने जो पत्र लिखा था, क्या कर दिया, सिरोही को 2 भागों में बांट दिया, तो शेष सिरोही हो गया। उसके अलावा आबू, आबू पर्वत भी आ गया इसमें, और देलवाड़ा तहसील, देलवाड़ा तहसील में कितने गांव आते थे, 89 गांव आते थे। ये सब बांटने के बाद क्या करा इन्होंने, एक सेकंड, थोड़ा सा क्या दिख नहीं रहा, ये सब करने के बाद क्या करा, नेहरू जी ने पत्र लिखा था ना, नेहरू जी के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए, सिरोही नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, 26 जनवरी 1950, रियासत विभाग ने 26 जनवरी 1950 को संयुक्त वृहद राजस्थान में, यानी जो 5वां चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान, उसमें क्या करा, आबू देवलवाड़ा को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, आबू और देलवाड़ा को छोड़ के, देलवाड़ा को छोड़ के शेष सिरोही का, शेष सिरोही को क्या कर दिया दोस्तों, राजस्थान में मिला दिया। आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया, बाकी जो सिरोही था बचा हुआ था, 26 जनवरी 1950 को 6ठा चरण कंप्लीट होता है और उसका सिरोही में मिला दिया। और इसका नाम क्या देते हैं, राजस्थान संघ। क्या नाम देते हैं इसका, राजस्थान संघ। क्या नाम देते हैं दोस्तों, राजस्थान संघ। क्या नाम दिया, राजस्थान संघ। इसका नाम क्या देते हैं, राजस्थान संघ, इसका नाम देते हैं। तो 6ठा चरण कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 6ठा चरण क्या हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हुआ। 6ठा चरण क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को होता है। आबू और देवलवाड़ा तहसील के 89 गांवों को छोड़ के शेष सिरोही का विलय किस में कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया। किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रियासत विभाग ने सिरोही का कुछ भाग छोड़ के बाकी पूरा भाग राजस्थान में दे दिया। लेकिन आबू और देवलवाड़ा, क्योंकि आबू पर्वत हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन ही सब कुछ, गुजरातियों को भी हिल स्टेशन ही चाहिए था, राजस्थान वालों को हिल स्टेशन ही चाहिए था। जो लड़ाई थी वो हिल स्टेशन की थी, उस पर्वत की थी, गुरु शिखर पर्वत की थी, वहाँ पे जो बिजनेस था उसकी थी, वहाँ पे का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी थी। तो उसको छोड़ के बाकी सब राजस्थान को दे दिया। अब राजस्थान को दे दिया तो राजस्थान वाले चुप बैठने वाले नहीं, राजस्थान वाले चुप बैठने वाले नहीं कि नहीं यार पूरा ही सिरोही आना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। तो इसका क्या है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1950 का सिरोही का प्रशासन किस सरकार को दे दिया, बंबई सरकार को। किस सरकार को दे दिया, बंबई सरकार को दे दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न है, किसने कहा था कि राजस्थान वालों को सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें गोकुल भाई भट्ट चाहिए और मैं गोकुल भाई भट्ट का हाथला गांव राजस्थान में मिला देता हूं। तो ये किसने कहा, सरदार पटेल ने कहा। नेहरू जी ने पत्र लिखा, नेहरू जी ने क्या करा, पत्र लिखा पटेल को, और पत्र का जवाब में देते हुए उन्होंने क्या करा कि भाई मैं हाथला गांव, सिरोही का हाथला गांव और
इसको राजस्थान में मिला देता हूँ। तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, 26 जनवरी 1950 को क्या किया, 26 जनवरी 1950 को शेष सिरोही में क्या, आबू और देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही, और सिरोही में हथला गाँव भी आ रहा था, तो उस हथला गाँव के राजस्थान में मिला दिया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हथला गाँव राजस्थान के एकीकरण किससे संबंधित है, राजस्थान के एकीकरण किससे संबंधित है, हथला गाँव राजस्थान के एकीकरण की किस रियासत से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, सिरोही से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट दे दे कि भाई हथला, ये किसने कहा था कि राजस्थान वालों को सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो मैं गोकुल भाई भट्ट का हथला गाँव राजस्थान में मिला देता हूँ। देखो इस प्रश्न को अगर मान लो आपको नहीं भी आता है, तो ये प्रश्न को एकीकरण की थोड़ी सी आपको अगर नॉलेज है तो वैसे भी कर सकते हैं। किसने कहा कि मैं गोकुल भाई भट्ट का हथला गाँव राजस्थान में मिला देता हूँ, मिलाने का काम कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। लेकिन अब देखो इसमें जो ये जो प्रश्न है ना, इसमें ये भी है, वीपी मेनन भी रियासती विभाग से संबंधित है और सरदार पटेल भी रियासती विभाग से संबंधित है। प्रश्न में अगर आपको याद नहीं है तो सरदार पटेल ही पूरा काम करते, वीपी मेनन तो सचिव थे, सरदार पटेल पूरे मिला रहे थे, तो इसको देखते ही कर देना सरदार पटेल मिला देता हूँ। कौन मिला सकता है, अधिकार किसके पास था उस वक्त, सरदार पटेल के पास ही था। तो नहीं भी आता है तो क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है कि सरदार पटेल के पास ही अधिकार था, तो इसको क्वेश्चन का आंसर सरदार पटेल ही जाएगा। लेकिन अगर याद है तो अच्छी बात है, तो सरदार पटेल ने कहा था ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेहरू जी के पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने पत्र लिखा और सिरोही संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि सिरोही को गुजरात में मिलना चाहिए, राजस्थान वालों को सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, मैं गोकुल भाई भट्ट का हाथल गांव राजस्थान में मिला देता हूँ। ये किसने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था। किसके जवाब के पक्ष में कहा था, नेहरू जी के। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बात, जो स्टेटमेंट दिया वो किसके रिप्लाई में दिया था, किसके पत्र का जवाब देते हुए दिया था, हीरालाल शास्त्री के पत्र का जवाब देते दिया था या नेहरू जी के पत्र का जवाब देते हुए दिया था। तो किसका पत्र का जवाब दिया था, नेहरू जी के पत्र का जवाब दिया था, क्योंकि 1948 में हीरालाल शास्त्री ने भी सरदार पटेल को पत्र लिखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। सिरोही को राजस्थान में मिलाने में विशेष भूमिका किसकी रही, सिरोही को राजस्थान में मिलाने में विशेष भूमिका किसकी रही। देखो गोकुल भाई भट्ट की रही, सरदार पटेल की रही, नेहरू जी की रही, किसकी रही। देखो सरदार पटेल तो पहले गुजरात में मिलाया, फिर भारत सरकार को दे दिया और फिर किसको दे दिया, बंबई को चले गया, तो सरदार पटेल जी की है नहीं। नेहरू जी ने एक सिर्फ पत्र लिखा, अब तक हमने पढ़ा था नेहरू जी ने पत्र लिखा, क्योंकि नेहरू जी का ना संबंध किसी रियासती विभाग से था, ना कोई ये काम कर रहे थे, ऐसे एक्टिव थे, तो भारत सरकार में थे, तो भारत सरकार में इन्होंने बंबई को दे दिया था। एक आदमी था जो काम कर रहा था, गोकुल भाई भट्ट। कौन कर रहा था, गोकुल भाई भट्ट। ये आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहा था। ये भूमिका किसकी रही, गोकुल भाई भट्ट की रही। गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किए और तब जाके सिरोही का विलय किसमें हुआ, राजस्थान में हुआ। तब जाके सिरोही का विलय कहाँ हुआ दोस्तों, राजस्थान में हुआ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो वही प्रश्न आ गया ना, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है, किशनगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़। किशनगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़। देखो किशनगढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये कहाँ पे एकीकरण के दूसरे चरण में, जहाँ पे पूर्व राजस्थान संघ बना था, वहाँ की बात कर रहे हैं। हथला गांव में संबंधित कौन था, अभी मैंने आपको बताया गोकुल भाई भट्ट थे, गोकुल भाई भट्ट थे। नेहरू जी के पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने भी हथला गांव की ही बात की थी अपने स्टेटमेंट में। तो ये कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है, सिरोही की रियासत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिरोही, गोकुल भाई भट्ट ने जो आंदोलन किए थे सिरोही रियासत को राजस्थान में मिलाने के लिए किए थे, और गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था वो हाथल गांव था। कौन सा गांव था, हाथल गांव। तो हाथल गांव का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से, सिरोही से। आंसर है चौथा। चलो नेक्स्ट प्रश्न। व्याख्या, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल गांव सहित 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के तहत संयुक्त वैध राजस्थान में सिरोही का पूरा हुआ, तथा पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को समाप्त सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाएगी। तो ये इसका व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकीकरण के छठे चरण में सिरोही के कौन से भाग को राजस्थान में नहीं मिलाया गया, कौन से भाग को राजस्थान में नहीं मिलाया गया। तो मैंने आपको बताया जनवरी 1950 को 2 भाग कर दिए। क्या क्या कर दिए, एक तो आबू देलवाड़ा कर दिया, आबू कर दिया, और देलवाड़ा कर दिया। क्या कर दिया, देलवाड़ा कर दिया। देलवाड़ा तहसील है सिरोही की। एक तो ये भाग कर दिया और बाकी बचा सिरोही, दूसरा भाग सिरोही में सिरोही कर दिया।
तो इसको तो 26 जनवरी 1950 को मिला लिया, इसको तो 26 जनवरी 1950 को मिला लिया, परंतु ये वाला नहीं मिला, आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र था ये नहीं मिला, सिरोही का भाग है ये। देखो प्रश्न ठीक से पढ़ना, एकीकरण के छठे चरण में सिरोही के कौन से भाग को राजस्थान में नहीं मिलाया गया? क्योंकि सिरोही के छठे चरण में हालांकि अजमेर मेरवाड़ा भी नहीं था, अजमेर और मेरवाड़ा भी नहीं था। ये अजमेर वाला भाग और मेरवाड़ा यानी ब्यावर वाला भाग क्या है, ये भी बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग थे, इनको भी नहीं मिलाया गया था अभी तक। इनको तो रियासतें नहीं मानते थे पहले, ये बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश था। ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो इसको भी नहीं मिलाया गया था अभी तक, और इसको तो इसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे थे ये लोग। ठीक है, इसको तो अंग्रेजों ने अलग ही रख रखा था और भारत सरकार ने भी इसको अभी अलग ही रख रखा था। तो अजमेर मेरवाड़ा भी था, लेकिन ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिरोही के कौन से भाग को नहीं मिलाया था। प्रश्न ये पूछता है एकीकरण के छठे चरण में कौन से भाग राजस्थान में नहीं मिलाए गए थे। तो यहाँ पे आबू देवलवाड़ा, फिर यहाँ एक ऑप्शन होता है अजमेर मेरवाड़ा, तो भी बात समझ में आती। परंतु एकीकरण के छठे चरण में सिरोही के कौन से भाग को नहीं मिला? तो सिरोही के आबू और देवलवाड़ा भाग को नहीं मिला। सिरोही के आबू और कौन से भाग को नहीं मिला है दोस्तों? देलवाड़ा भाग को नहीं मिला है। तो आंसर क्या जाएगा? आबू देलवाड़ा 1 2 कोई नहीं, तो आंसर 3 जाएगा। आबू को भी नहीं मिलाया था और दिलवाड़ा को भी नहीं मिलाया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न। 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य 2 भागों में विभाजित करके आबू व देलवाड़ा बंबई राज्य में तथा 6 सिरोही राज्य राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही राजस्थान में व्यापक आंदोलन हुए। गोकुलभाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने भाग लिया। भारत सरकार द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन देकर आंदोलन शांत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान में किस रियासत को मिलाया गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान में किस रियासत को मिलाया गया था? अजमेर मेरवाड़ा, सिरोही, कोटा, ये सभी। तो मैंने आपको बताया छठे चरण की बात करें तो सिरोही को मिलाया गया था। किसको मिलाया था? सिरोही को मिलाया था। सिरोही का 2 चरणों में मिला भाई, तो छठे चरण में हुआ सिरोही का, और 7वें चरण में कौन जाएगा? आबू और देलवाड़ा को भी मिला लिया गया था। कैसे मिलाया था अभी बात करेंगे। आबू और दिलवाड़ा को मिला लिया है ना, आबू और दिलवाड़ा को 7वें चरण में मिलाया था। लेकिन छठे चरण में कौन मिला था? सिरोही मिला था, बचा हुआ भाग। सिरोही का कुछ भाग छठे चरण में और मैक्सिमम भाग छठे चरण में, और कुछ भाग कब मिलाया था अपन ने? 7वें चरण में मिलाया था। प्रश्न ये पूछ रहा है किस रियासत को मिलाया गया था? सिरोही को, अजमेर मेरवाड़ा, कोटा, ये सभी। कोटा को 2nd चरण में मिला लिया गया था। अजमेर मेरवाड़ा रियासत नीति क्या थी? केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। अब अजमेर मेरवाड़ा का अजमेर से लेके, एक तो अजमेर था, अजमेर से लेके ब्यावर वाला जो क्षेत्र था, इस पूरे भाग को क्या बोलते थे? ब्यावर वाले क्षेत्र को। इसको तो अजमेर और इसको मेरवाड़ा, है ना, ब्यावर वाले क्षेत्र को, तो इसको सम्मिलित रूप से अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता था। और ये केंद्र शासित प्रदेश था। ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो इसे क्या करा दोस्तों? इन्होंने बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया छठे चरण में। यानी अब तक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में नहीं है, जबकि बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल लगभग बीचों बीच है, लेकिन अभी तक राजस्थान में नहीं मिलाया गया इसको बिल्कुल अलग रखा गया था। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ के, लेकिन ये रियासत नहीं थी, केंद्र शासित प्रदेश था। रियासत कौन सी थी? सिरोही। तो सिरोही इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन पूछे राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण तक कौन से केंद्र शासित प्रदेश को नहीं मिलाया गया? तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो कौन सी रियासत को नहीं मिलाया था? सिरोही को नहीं मिलाया था। कौन सी रियासत को नहीं मिलाया था दोस्तों? सिरोही को नहीं मिलाया था तब तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान संघ यूनाइटेड राजस्थान, इसको यूनाइटेड राजस्थान भी कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को इस चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में सिरोही को मिलाया गया। आबू देलवाड़ा को छोड़कर संविधान लागू हो गया। प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद आ गया। यहाँ पे मुख्यमंत्री पद आ चुका था। यहाँ तक मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। क्योंकि संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बनना बंद हो गया था 14 चरण के बाद। अब बचे हीरालाल शास्त्री, तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री बने। इसको और आप डिटेल में पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में। तो 26 जनवरी 1950 की बात है। ये हो गया, राजस्थान का एकीकरण हो गया, छठा चरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही रियासत को कब मिलाया गया? संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही को कब मिलाया गया? कब मिलाया गया दोस्तों? सिरोही को कब मिलाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब मिलाया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब मिलाया गया? 26 जनवरी 1950 को मिलाया गया। अभी इतनी देर से हम यही बात करें कि 26 जनवरी 1950 को सिरोही को मिला दिया। आबू और देलवाड़ा को छोड़ के शेष सिरोही का विलय कहाँ कर दिया? राजस्थान में कर दिया। यही बात अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो ही गया था ना,
यहाँ तक हमारा प्रश्न हो गया। छठा चरण हमारा कंप्लीट हो गया। छठा चरण में जितने प्रश्न बन सकते हैं ना, बनते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे सिरोही को मिलाया गया तो आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जाता है संयुक्त अब यहाँ तो मैं प्रश्न में पूछ रहा हूँ, छठे चरण में राजस्थान के छठे चरण में या राजस्थान में सिरोही का विलय निम्न में से किस में किया गया? संयुक्त वृहद राजस्थान में किया गया, वृहद राजस्थान में किया गया, मत्स्य संघ में किया, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।